हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन बेस है इनपुट एंड आउटपुट पे। किस पे बेटा आपका यहाँ से इनपुट एंड आउटपुट पे। और आपको क्वेश्चन में डिटेल गिवन क्या है, यहाँ बोला गया है स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब इस इंफॉर्मेशन पे मैं बात करूं, यहाँ पे जो इनपुट गिवन है उस पे आपको यहाँ 5 स्टेप गिवन है, ठीक है। इनपुट और देन यहाँ 5 स्टेप गिवन है और बताया गया है जो 5 है वो यहाँ पे क्या है, लास्ट स्टेप है आपका अबव अरेंजमेंट का। और बोला गया है कि जो रूल आपका यहाँ पे फॉलो कर रहा है वही रूल फॉलो करते हुए आपने यहाँ पे इसको अरेंज करना है, आपने यहाँ पे इसको बेटा अरेंज करना है। और इस पे बेस आपके 5 क्वेश्चन है। वो जब आप ये चीज एक बार फाइंड कर लोगे कि यहाँ पैटर्न कौन सा बन रहा है और इसके पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे इसका पैटर्न फाइंड आउट कर लोगे, देन हम मूव करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन पे। अब देखो बेटा यहाँ क्वेश्चन की बात करूं, बोला गया है कि इनपुट आपका इनपुट क्या गिवन है बेटा, यहाँ पे बोला यहाँ पे वूल 7 प्रेस 14 ब्रेड 9 नाइट, ठीक है, 14 ब्रेड 9 नाइट 22 वाइन्स और 41। ये आपका यहाँ पे बेटा इंफॉर्मेशन गिवन है। अगर आप यहाँ से डायरेक्टली मूव करो लास्ट स्टेप पे तो आपको लास्ट स्टेप पे एक चीज समझ आ रही होगी बेटा, यहाँ पे क्या है, जो नंबर है वो कैसे है आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसा बेटा आपके यहाँ पे नंबर कैसे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। और देखो यहाँ पे क्या है, जो कोई भी आपका वर्ड ले लो, जैसे मैं यहाँ से ले लूँ आपका वर्ड क्या है, ब्रेड। ब्रेड को यहाँ पे AEARD लिखा हुआ है। कैसा लिखा बेटा आपका यहाँ पे AEARD। इसका मतलब जो आपका वर्ड है ब्रेड BREAD, इसका जो पहला अल्फाबेट है इसको एक डिक्रीज करके A पे ले आया है, AREAD पे, AREAD पे। मतलब बेटा यहाँ पे एक अल्फाबेट को हमने क्या किया है, यहाँ पे उसको हमने एक अल्फाबेट डिक्रीज कर दिया। कौन सा अल्फाबेट बेटा, फर्स्ट अल्फाबेट, और बाकी अल्फाबेट इसी फॉर्म में रखे हैं। अब देखो बेटा अगर आप यहाँ स्टेप देखो कि इनपुट डाटा आपको गिवन था, फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले अगर आपने देखा चेंज क्या हुआ है, आपका जो ब्रेड था वो यहाँ पे आ गया, ब्रेड आपका यहाँ पे आ गया। कैसा है आपका AEARD, कैसा है बेटा आपका यहाँ पे AEARD इस फॉर्म में आ गया। और किया क्या बेटा, जो आपका फर्स्ट अल्फाबेट है उसको मैंने एक डिक्रीज करके यहाँ पे A लिख दिया, B को डिक्रीज करके A लिख दिया। देन आपका वूल आएगा। अब यहाँ पे 7 आपका मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, मिसप्रिंट मतलब 7 यहाँ से आपका गायब हो गया। 7 कहाँ मूव किया आपका, लास्ट में। 7 कहाँ मूव किया बेटा आपका, लास्ट में। अगर आप लास्ट के अल्फाबेट नंबर देखो, 7 7 9 7 9 14 7 9 14 और 22, अब 7 9 14 22 और 41। इसका मतलब बेटा जो यहाँ पे नंबर है वो किस फॉर्म में है, हमने सबसे छोटा नंबर यहाँ लिया, देन उसके बाद उसका बड़ा नंबर लिखा, नेक्स्ट स्टेप में छोटा बड़ा फिर बड़ा, फिर नेक्स्ट स्टेप में छोटा बड़ा बड़ा फिर बड़ा, और लास्ट स्टेप में हमने सभी को कैसा लिख दिया आपका यहाँ पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बेटा कैसा लिखा है यहाँ पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये बात आपकी यहाँ बन गई। अब देखो बेटा यहाँ क्या है, आपका ब्रेड को AEARD की फॉर्म में यहाँ बेटा लिख लिए। नेक्स्ट बात करूं, यहाँ पे वूल आपका इसी फॉर्म में आया, प्रेस भी इसी फॉर्म में आया, ठीक है। प्रेस के बाद 14 है, ब्रेड आपका आगे मूव कर गया है, 9 नाइट 22 वाइन्स और 41। ये सभी आपके इस फॉर्म में है वो, लेकिन चेंज क्या हुआ है, सिर्फ ब्रेड को यहाँ पे A कर दिया है और आपका ब्रेड का स्पेलिंग, ठीक है। और देन आपका 7 कहाँ गया बेटा, लास्ट में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो अगर मैं देखूं मैंने सबसे पहले कौन सा यहां से आपका वर्ड पिक किया जिसका अल्फाबेटिक ऑर्डर में सबसे पहले पोजीशन आती थी, वो कौन सा बेटा आपका यहाँ पे B। अगर B के बाद की बात करूं तो बेटा B के बाद क्या आएगा, आप बोलोगे B के बाद सर हमारे पास यहाँ पे आने वाला है आपका क्या, K, क्योंकि देखो UVW 23 है ना, P 16, ये क्या आपका 2 11 UV 22, ये बना बेटा आपका यहाँ पे, ठीक है। अब हमने सबसे पहले किया यहाँ पे ब्रेड वाला, तो ब्रेड के बाद हमने यहाँ पे किया नाइट को, क्या किया बेटा आपका नाइट को, लेकिन हमने किया कैसा, ब्रेड वाले को यहाँ मूव कर दिया बेटा, है ना। बेटा ये चीज आपको फाइंड करना अगर आ गया तो आगे के क्वेश्चन आपके सारे इजी हो जाएंगे। ब्रेड को हमने यहाँ मूव कर दिया है और नाइट को हम यहाँ ले आए हैं, वही स्टेप फॉलो किया, 11 का एक नंबर डिक्रीज किया, 10 पे क्या आता आपका J, तो नाइट को हमने J लगा के नाइट कर दिया आपका, ठीक है। ये बात आपको समझ आई बेटा। अब देखो बाकी सभी आपके यहाँ पे सेम रहे, बाकी सभी आपके यहाँ पे क्या रहे बेटा, सेम। देन हमने क्या किया, यहाँ पे हमने नाइट को भी वैसा रखा, ब्रेड को भी वैसा रखा, और उसके बाद देखो 2 11 11 के बाद आएगा 16। अगर 16 वाले को एक कम करूंगा बनेगा O,
तो प्रेस बन गया आपका ओ प्रेस, क्या बन गया, ओ रेस बन गया आपका यहाँ पे। और बाकी सभी बेटा आपके यहाँ पे सेम रहे। और सिर्फ क्या हुआ, देखो पहले 7 क्या था लास्ट में, 7 के बाद जाएगा 9, अब 7 9 के बाद जाएगा 14। देन यहाँ पे क्या हुआ आपका, नेक्स्ट मूव करेगा वी वाला, तो यहाँ पे वी बन गया यू और एस, नाइट और ब्रेड, और वूल आपका इसी फॉर्म में रहा। नेक्स्ट आपका वूल सबसे पहले यहाँ पे आएगा, तो आपका ये इस फॉर्म में बन गया। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ अरेंजमेंट की, कैसा अरेंजमेंट है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि अल्फाबेट क्या हो रहे हैं आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अल्फाबेट कैसे बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, अल्फाबेट डिक्रीजिंग में। देन क्या है यहाँ से बेटा आपका जो नंबर है, जो आपके नंबर है वो कैसे हैं, इंक्रीजिंग में। आपके अल्फाबेट कैसे हैं, डिक्रीजिंग में, और नंबर कैसे बेटा आपके यहाँ पे इंक्रीजिंग में। आपको चीज़ समझ आ रही होगी, है ना। ए यहाँ पे पहले वी, यू, ओ, जे और ए, ये सभी कैसे हैं आपके डिक्रीजिंग में, ठीक है। अल्फाबेट आपके डिक्शनरी की बात करूं तो आपके उल्टी डिक्शनरी के फॉर्म में अल्फाबेट लिखे जा रहे हैं, और यहाँ पे नंबर कैसे हो रहे हैं बेटा आपके इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये बन गया बेटा आपका यहाँ। अब यही स्टेप फॉलो करते आपने यहाँ पे इनके स्टेप बनाने हैं। अब बोला गया है द स्टेप 5 इज द लास्ट स्टेप ऑफ द अबव अरेंजमेंट एज पर द रूल फॉलोइंग इन द स्टेप गिवन अबव। फाइंड आउट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन द अप्रोक्सीमेट स्टेप फॉर गिवन इनपुट। लेकिन इनपुट आपका ये है, पहले इनपुट के स्टेप निकालो, देन हम मूव करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन पे। अब देखो बेटा यहाँ बात करूँ स्टेप 1, स्टेप 1 देखो बेटा यहाँ पे स्टेप 1 में क्या आएगा। अगर स्टेप 1 की बात करूँ तो आपको हर एक अल्फाबेट का यहाँ अगर पोजीशन लिखना पड़े तो कैसे लिखोगे बेटा आप बोलोगे सर ये 8 है, ये 7 है ना, ये 3 है, EJOT 20 है, और ये आपका PQRS 19 है। ये बना आपका। तो आपको पता सबसे पहले क्या आएगा, आपका जो सबसे छोटा अल्फाबेट है ना, वो आएगा। अगर सी की बात करूं, और सी में एक डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि आपको यहां दिखाई दे रहा है कि हर एक अल्फाबेट के फर्स्ट अल्फाबेट में एक डिक्रीज, हर एक वर्ड के फर्स्ट अल्फाबेट में डिक्रीज हो रहा है। तो सी बनेगा आपका यहां पे ब्रश। क्या बनेगा बेटा आपका यहाँ पे ब्रश। क्रश बन गया आपका यहाँ पे क्या बना, ब्रश, ठीक है। उसके बाद आपका जो अल्फा सबसे छोटा नंबर है वो लास्ट में जाएगा। सबसे छोटा नंबर है आपका 5, तो सबसे लास्ट में चलेगा। देन बाकी आपने सेम लिखना है यहाँ पे। कैसे लिखोगे बेटा, हाउस 18, गुड 27, ठीक है। क्रश और 5 तो मूव हो गए। देन यहाँ से आएगा आपका टूल 11, स्मार्ट, ठीक है। स्मार्ट के बाद आएगा 39, और देन क्या आएगा बेटा आपका यहाँ पे 5। तो जो आपने चेंज किया उसको आपने यहाँ पे ऐसा रख दिया, है ना। ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेप। अब बेटा अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करूँ, नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे देखो आपका। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अब बेटा यहाँ से स्टेप 2 देखो क्या है आपका। स्टेप 2 क्या बनता है बेटा यहाँ पे, नेक्स्ट आपको यहाँ पे चेंज करना है जी के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बेटा, जी के। क्योंकि देखो आपका सबसे छोटा वर्ड था यहाँ पे क्रश, क्रश आपने अरेंज कर लिया। अब बात आती है यहाँ पे जी के रिस्पेक्ट में आपने चेंज करना है। जी को अगर आप एक कम करोगे तो बनेगा आपका एफ। तो बेटा क्या आएगा आपका यहाँ पे, फूड, FOOD, फूड, ब्रश, हाउस, फूड, ब्रश, हाउस 18, गुड तो आपका आ गया यहाँ पे फूड की फॉर्म में 27, टूल, स्मार्ट 39, 5 और 11। तो बेटा ये दो और बेटा ये दो आपके यहाँ पे अरेंज हो गए, है ना। ये दो आपके यहाँ पे अरेंज हो गए। अगर नेक्स्ट की बात करूँ तो बेटा नेक्स्ट है आपका हाउस। तो हाउस चेंज होगा आपका यहाँ पे GOUSE में। किसमें होगा, GOUS में। तो बेटा यहाँ पे चेंज करो, क्या बनेगा आपका स्टेप 3, ये बनेगा आपका यहाँ पे गौस, GOUSE, फूड, ब्रश। ये आपके चेंज होंगे। अब नंबर की फॉर्म में देखो बेटा यहाँ पे नंबर कौन सा एडजस्ट होना है आपका। अब नंबर यहाँ एडजस्ट होगा आपका 18। तो 5, 11 और 18, 5, 11 और 18 एडजस्ट हो गया। अब होगा गूस, फूड और ब्रश 18 आपका चलेगा यहाँ पे 27, टूल, स्मार्ट 39 और 5, 11, 18 और ये आपके एडजस्ट हो गए। तो बेटा देखो यहाँ स्टेप बाय स्टेप हम हर एक क्वेश्चन को समझ रहे हैं। तो आपको यहाँ मेरे को लगता नहीं कहीं पे कोई डिफिकल्टी आनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करूँ बेटा स्टेप 4 की, किसकी बात करूँ बेटा आपके यहाँ पे स्टेप 4 की। अब नेक्स्ट यहाँ पे टर्न है स्मार्ट वाले की। स्मार्ट क्या होगा आपका यहाँ पे PQRS, तो R में चेंज होगा, बनेगा RMART। देखो बेटा यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ना,
RMART स्मार्ट हो गया, ये बनेगा आपका गूस GO, ये बनेगा FO मतलब फूड, ये बनेगा आपका BR मतलब ब्रश, ठीक है, क्या बनेगा आपका यहाँ पे ब्रश। उसके बाद 5, 11, 18 और 27 ये आपके एडजस्ट हो गए, तो बचा कौन सा बेटा आपका यहाँ पे टूल और 39, ये बची आपके नंबर। अब एक ही स्टेप में आपका लास्ट वाले स्टेप में यहाँ क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, ये आपका एडजस्ट यहाँ पे होगा, ये आपके 4 एडजस्ट हो गए। तो अगर बेटा नेक्स्ट स्टेप की बात करूँ स्टेप 5 की, इसकी बात करूँ बेटा आपके यहाँ पे स्टेप 5 की, तो स्टेप 5 क्या बनेगा बेटा आपका यहाँ देखो, टूल वाला आपसे सबसे पहले आएगा। टूल क्या बनेगा आपका यहाँ पे सूल, तो आप यहाँ लिख सकते हो सूल SOOL, ठीक है, यहाँ लिखोगे स्मार्ट, देखिए R की फॉर्म में, यहाँ लिखोगे गूस, यहाँ लिखोगे फूड, है ना, फूड के बाद आएगा आपका यहाँ से ब्रश और नंबर बनेंगे 5, 11, 18, 27 और 39। देखो बेटा नंबर कैसे हैं इंक्रीजिंग में, ठीक है, और अल्फ़ाबेट कैसे हैं आपके यहाँ पे डिक्रीजिंग में, कैसे बेटा आपके यहाँ पे डिक्रीजिंग में। तो इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन ये गिवन थी, इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपने इस इनपुट के 5 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, 5 स्टेप में क्वेश्चन को बेटा यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब देखो बेटा यहाँ पे इन पे बेस एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, ठीक है, इन पे बेस एग्जाम में बेटा आपको यहाँ क्वेश्चन कैसे आएंगे। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, बोला गया हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन द एलिमेंट फूड, देयर बिटवीन द एलिमेंट फूड एंड एलिमेंट 18, एलिमेंट फूड एंड एलिमेंट 18 इनके बीच में यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। देखो बेटा यहाँ पे क्या आपका, ठीक है, इसका काम नहीं है ना, अब सारे क्वेश्चन उसी पे बेस आपको पूछे गए होंगे। हाउ मैनी एलिमेंट बिटवीन द एलिमेंट फूड, ठीक है, फूड और 18 के बीच में, फूड और 18 के बीच में यहाँ पे स्टेप नंबर 4 में कितने एलिमेंट है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है 1, ठीक है। आपके ऑप्शन है यहाँ पे 2, बी ऑप्शन है बेटा आपका यहाँ से 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन बेटा आपका यहाँ से क्या 5, 2, 3, 4, 5 और ई क्या बेटा आपका यहाँ पे नन, क्या बेटा आपका यहाँ पे नन, ये आपके यहाँ पे ऑप्शन है। अब देखो अगर आप बात करो फूड की, तो फूड बेटा कहाँ पे है आपका, फूड आपका यहाँ पे ये है, फूड आपका ये है और 18 आपका बेटा ये है, इनके बीच में कितने एलिमेंट है, अब बोलोगे 1, 2, 3, 4, 5, तो आपका आंसर यहाँ से आएगा 5 एलिमेंट बिटवीन फूड एंड 18 इन स्टेप 4, क्या आएगा 5 एलिमेंट बिटवीन फूड एंड 18 इन स्टेप 4। बोलोगे विच एलिमेंट इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ स्मार्ट, 4th टू द लेफ्ट ऑफ स्मार्ट, 4th टू द लेफ्ट ऑफ स्मार्ट इन स्टेप 3rd, इन स्टेप 3rd, ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपका बेटा यहाँ पे सेकंड, क्वेश्चन नंबर क्या है सेकंड। ऑप्शन है बेटा आपके यहाँ पे गूस, टूल, ब्रश, फूड और नन, A, B, C, D और E, ये आपके यहाँ पे 5 ऑप्शन है बेटा। अगर आप इन ऑप्शन की बात करो तो इन 5 ऑप्शन में यहाँ पे अगर देखा जाए 4 टू द लेफ्ट ऑफ स्मार्ट, तो लेफ्ट ऑफ स्मार्ट की बात करूँ इन स्टेप 3rd में, तो लेफ्ट ऑफ स्मार्ट बनूंगा यहाँ पे लेफ्ट इस साइड, 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो 4th टू द लेफ्ट ऑफ स्मार्ट क्या बेटा आपका यहाँ पे फूड, क्या आपका यहाँ पे फूड, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज फूड, क्या आएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी विच इज फूड। चलो बेटा यहाँ 3rd क्वेश्चन देखते हैं, विच एलिमेंट इज 5th टू द राइट ऑफ ब्रश इन स्टेप 2, ठीक है, 5th to the right of brush in step 2, in step 2 ये क्या है क्वेश्चन नंबर 3rd। ऑप्शन है 39, 5 स्मार्ट टूल, 39, 5 स्मार्ट और टूल, ये आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन है। बोला गया है यहाँ पे स्टेप 2 में 5th टू द राइट ऑफ ब्रश, तो ब्रश के राइट में स्टेप 2 में कौन सा है, अगर आप बात करो इसके राइट में 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th, तो बेटा आपका यहाँ से आंसर आएगा स्मार्ट विच इज ऑप्शन सी, क्या आएगा स्मार्ट विच इज ऑप्शन सी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बोला गया हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट, तो अगर नंबर ऑफ स्टेप की बात करूँ ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 5 स्टेप में ही आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया है। हो सकता है क्वेश्चन आपका 6-7 स्टेप में सॉल्व होता, लेकिन 5 में सॉल्व हुआ तो आपका आंसर आएगा 5 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द यहाँ पे
अरेंजमेंट, आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी विच इज 5। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेनल्टीमेट स्टेप। तो पेनल्टीमेट स्टेप का मतलब होता है यहाँ पे सेकंड लास्ट, क्या बोलते हैं यहाँ पे सेकंड लास्ट। तो बेटा आपको यहाँ पे स्क्रीन पे 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप यहाँ बात करो आपका आंसर क्या आ रहा है, तो इसमें आपका आंसर आएगा फोर्थ, जो क्या है ऑप्शन RMARTGOUSE फूड ब्रश टूल 39518। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या आएगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का आपका यहाँ पे आंसर बन के बेटा आ रहा है। ठीक है। तो बेटा इस फॉर्म में आपको एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन इनपुट एंड आउटपुट पे, बेस्ड ऑन इनपुट एंड आउटपुट पे। और क्वेश्चन आपने कैसे करने हैं आपने यहाँ देख लिया। देखो ये तरीका हमने जो पहले किया था वो बेसिक था। ठीक है। वैसे क्वेश्चन क्लैरिकल एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन अगर बात करूँ पीओ के एग्जाम में, तो पीओ में ऐसे क्वेश्चन आने के एग्जाम में चांसेस हैं। क्लियर बेटा। तो ये क्वेश्चन यहाँ खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बेस्ड ऑन इनपुट एंड आउटपुट पे।